प्रस्तावना। कुछ कहानियां कभी खत्म नहीं होती। वो लोग चले जाते हैं, लेकिन उनका सफर, उनकी यादें, उनकी आवाज हमेशा जिंदा रहती हैं। आज हम बात कर रहे हैं भारतीय सिनेमा के उस महान सितारे की, जिसने गरीबी में जन्म लिया, सपनों के लिए घर छोड़ा, मुंबई की गलियों में भटका और फिर पूरे भारत का हीरो बन गया। वो शख्स जो अब हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन उनकी चमक आज भी आसमान में ज्यों की त्यों है। धर्मेंद्र, बॉलीवुड के ही मैन। आइए उनकी पूरी जीवन यात्रा को सलाम करते हैं। गरीब बचपन, मिट्टी की खुशबू और संघर्ष की आंधियां। 8 दिसंबर 1935 पंजाब का गांव नसराली। एक साधारण, गरीब लेकिन सम्मानित परिवार में जन्म हुआ। नाम रखा गया धर्मेंद्र सिंह देओल। घर में बहुत पैसे नहीं थे, पिता स्कूल के शिक्षक थे और माँ एक सरल गृहिणी। जितनी आमदनी थी उतनी जल्दी खत्म हो जाती थी। धर्मेंद्र बचपन में लकड़ियां काटने में मदद करते, खेतों में काम करते और छोटी छोटी जिम्मेदारियां उठाते। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था, तारांकन, हमारे पास नए कपड़े नहीं थे, नए जूते भी नहीं, पर हमारे पास सपने बहुत थे। उनकी सबसे बड़ी खुशी फिल्में। वो 20 से 25 किलोमीटर साइकिल चलाकर सिर्फ एक मूवी देखने जाते थे। सिनेमा उनकी पहली मोहब्बत था। नौजवानी, नौकरी, गरीबी और दिल में जलता सपना। बड़े हुए तो घर की जिम्मेदारी बढ़ी। धर्मेंद्र ने रेलवे में काम खोजा, एक फर्नीचर डिपो में भी मेहनत की, लेकिन हर शाम जब वो घर लौटते, उनका दिल कहता, तू फिल्मों के लिए बना है। काम करते हुए भी उनका ध्यान फिल्मों पर ही होता था। वे अक्सर खुद से पूछते, अगर मैं कभी कोशिश ही न करूं, तो फिर जीवन का क्या मतलब? यही सवाल उन्हें जीवन के सबसे बड़े मोड़ की ओर ले गया। फिल्म फेयर टैलेंट हंट, किस्मत का दरवाजा। एक दिन अखबार में उन्होंने देखा फिल्म फेयर टैलेंट हंट का विज्ञापन। उन्होंने फोटो भेजा। मन में उम्मीद कम, लेकिन दिल में आग थी। कुछ हफ्तों बाद उन्हें चिट्ठी आई, यू आर सेलेक्टेड। बस फिर क्या था, एक छोटा बैग, कुछ रुपए और ढेर सारे सपने लेकर धर्मेंद्र पंजाब से निकल पड़े मुंबई की ओर। मुंबई सपनों का शहर, संघर्ष का जंगल। मुंबई उनकी सोच से बहुत अलग थी। यहाँ कोई पहचान नहीं, कोई दोस्त नहीं, बस उम्मीद। धर्मेंद्र स्टूडियो के बाहर घंटों खड़े रहते, कई दिनों तक सिर्फ चाय बन पर गुजारा करते। किराए के लिए भी पैसे नहीं होते थे, पर उनके पास सबसे बड़ा हथियार था जिद, और वही जिद उन्हें खड़े रहने की ताकत देती थी। धीरे धीरे उन्हें छोटे रोल मिलने लगे, कुछ मॉडलिंग असाइनमेंट, और फिर आखिरकार वो दिन आया जिसका उन्हें इंतजार था। पहली फिल्म, शुरुआत का उजाला। 1960 की फिल्म दिल भी तेरा हम भी तेरे। ये वो पहली सीढ़ी थी जिसने धर्मेंद्र को दुनिया के सामने पेश किया। फिल्म भले बहुत बड़ी हिट नहीं हुई, लेकिन लोगों ने उन आंखों में ईमानदारी देखी और चेहरे पर मासूमियत। धीरे धीरे निर्देशकों की नजर उनके अभिनय पर पड़ी, उन्हें और फिल्में मिलने लगी और उनका सफर शुरू हो गया। अनुपमा, सत्यकाम, अभिनय की ताकत। 60 के दशक में धर्मेंद्र ने वो फिल्में की जिन्होंने उन्हें एक गंभीर, संवेदनशील अभिनेता के रूप में पहचान दिलाई। अनुपमा, शांत, गहरा, सोलफुल अभिनय। सत्यकाम शायद उनके करियर का सबसे सुंदर और भावनात्मक प्रदर्शन। लड़कियां उन पर फिदा थीं और पुरुष उनके व्यक्तित्व से प्रभावित। पर ये तो बस शुरुआत थी। ही-मैन का जन्म 1970 आते आते धर्मेंद्र ने बॉलीवुड में तहलका मचा दिया। उनकी बॉडी, उनका कॉन्फिडेंस, उनकी स्क्रीन प्रेजेंस, सब कुछ उस दौर के किसी भी हीरो से अलग था। फूल और पत्थर की सफलता ने उन्हें सबसे बड़ा एक्शन स्टार बना दिया। दर्शकों ने उन्हें नाम दिया ही मैन ऑफ बॉलीवुड। उनका अंदाज, उनकी चाल, उनकी मर्दानगी सिनेमा में एक अलग ही लेवल लेकर आई। ऑन स्क्रीन रोमांस और रियल लाइफ लव स्टोरी। फिर उनकी जोड़ी बनी हेमा मालिनी के साथ। सीता और गीता, शोले, ड्रीम गर्ल, हर फिल्म में दोनों की केमिस्ट्री कमाल की थी, और ये ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री धीरे धीरे एक खूबसूरत ऑफ स्क्रीन प्यार में बदल गई। उनकी प्रेम कहानी आज भी बॉलीवुड की सबसे आइकॉनिक लव स्टोरीज में गिनी जाती है। हेमा जी के साथ उनका रिश्ता अटूट रहा और उनकी 2 बेटियां ईशा और आहाना देओल हुई, जिन्हें उन्होंने अपार स्नेह दिया। शोले, वीरू बनकर अमर हो जाना। 1975 में आई शोले, भारत की सबसे महान फिल्म। धर्मेंद्र का वीरू मस्त, बहादुर, दिलफेंक और बेहद लवेबल। उनके डायलॉग, उनका इनोसेंस, उनका ह्यूमर आज भी याद किया जाता है। बसंती, इन कुत्तों के सामने मत नाचना, और ए चक्की वाले मौसी, अगर तुमने अपनी बेटी की शादी इस वीरू से नहीं की ना, तो मैं फान जाऊंगा, सुसाइड कर लूंगा, जैसे डायलॉग ने तहलका मचा दिया। वीरू का किरदार अमर हो गया और धर्मेंद्र भी। शोले के बाद फिल्मों जिंदगी और विरासत का सफर। शोले 1975 के बाद भी धर्मेंद्र ने अपने करियर को रुकने नहीं दिया। 1970 और 1980 में उन्होंने कई एक्शन फिल्मों, ड्रामे, कॉमेडी, सब में काम किया। एक एक को चुन चुन के मारूंगा, चुन चुन के मारूंगा।
जैसे डायलॉग आज भी लोगों की जुबान पर रहते हैं। उन्होंने दादागिरी 1987 जैसी फिल्म की, जिसमें उन्होंने गोविंदा जैसे नए कलाकारों के साथ काम किया। 1989 में आई हथियार जैसी फिल्मों में भी दिखे, जो साबित करता है कि उन्होंने उम्र बढ़ने के बाद भी एक्टिंग जारी रखी। कुल मिलाकर उन्होंने 300 से ज्यादा फिल्मों में काम किया। रोमांस हो, एक्शन हो, कॉमेडी हो या पारिवारिक ड्रामा, उन्होंने उम्र के साथ बदलाव स्वीकार किया और अपनी जगह बनाए रखी। परिवार और बच्चों के साथ रिश्ता। धर्मेंद्र ने अपने परिवार को सबसे ज्यादा महत्व दिया। उनके बड़े बेटे सनी देओल ने घायल और गदर जैसी फिल्मों से पिता की एक्शन विरासत को ऊंचाइयों पर पहुंचाया। छोटे बेटे बॉबी देओल ने भी अपनी अलग पहचान बनाई। धर्मेंद्र को सबसे ज्यादा सुकून तब मिलता था जब वो अपने बच्चों के साथ होते थे। 2000 में उन्होंने वापसी की और यमला पगला दीवाना 2011 जैसी फिल्मों में अपने दोनों बेटों के साथ काम किया। ये दिखाता है कि उनका सफर सिर्फ एक दौर का नहीं था। उन्होंने अलग अलग पीढ़ियों के साथ गहरा जुड़ाव रखा। अपनी बेटियों ईशा और आहाना के लिए भी वे हमेशा एक मजबूत स्तंभ बने रहे। नया रूप और राजनीति का सफर। जब बहुत से पुराने हीरो गायब हो जाते हैं, धर्मेंद्र ने कैरेक्टर रोल्स को अपनाया। उन्होंने कभी आत्मसम्मान नहीं छोड़ा और हमेशा कहते थे कि उनका असली इनाम लोगों का प्यार है। 2004 में उन्होंने राजनीतिक क्षेत्र में कदम रखा और बीजेपी के टिकट पर सांसद बने। हालांकि उनका मन हमेशा कला में ही रहा, लेकिन ये पहल बताती है कि उन्होंने समाज सेवा की ओर भी देखा। सम्मान और आखिरी साल। 2012 में उन्हें पद्म भूषण और 1997 में फिल्म फेयर लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला। असल जिंदगी में धर्मेंद्र बहुत साधारण, जमीन से जुड़े और विनम्र व्यक्ति थे। आखिरी सालों में वे अपने फार्म हाउस पर सादगी से रहते थे। 2025 में 89 वर्ष की आयु में उन्होंने हमें अलविदा कहा। उनकी मृत्यु ने पूरे फिल्म जगत को रुला दिया। अंतिम अध्याय, मौत जिसने देश को रुला दिया। और फिर 24 नवंबर 2025, वो दिन आया जिसने पूरे देश को स्तब्ध कर दिया। धर्मेंद्र 89 साल की उम्र में मुंबई में चल बसे। हॉस्पिटल से घर लौटे ही थे, लेकिन शरीर साथ नहीं दे रहा था। और फिर वो शांत हो गए। ही मैन ने दुनिया को अलविदा कह दिया। मुंबई के पवन हंस क्रेमेटोरियम में हजारों फैंस और सितारे उन्हें श्रद्धांजलि देने पहुंचे। हर कोई एक ही बात कह रहा था, धर्मेंद्र जैसा न कोई था, न होगा। विरासत 300 जोड़ फिल्मों का सफर, 60 साल से अधिक का करियर। पर उनकी असली खूबसूरती थी उनका दिल, उनकी सादगी और उनकी इंसानियत। धर्मेंद्र कहते थे, तारांकन, मैं आज भी वही गांव वाला लड़का हूँ। ही-मैन तो लोगों का प्यार है। उनकी कहानी सिखाती है कि संघर्ष से डरो मत। अगर दिल साफ हो और मेहनत सच्ची हो तो दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। समाप्ति। अगर आपको धर्मेंद्र जी का ये सफर पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अगली कहानी में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।